वेलकम अगेन बच्चों। चलिए एक नया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। इसमें क्या करना है, फॉलोइंग सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया है इन्होंने, ये सीक्वेंस एपी है या नहीं ये डिसाइड करना है। आगे क्या बोलते हैं, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अगर ये सीक्वेंस जो दिया है उन्होंने, वो सीक्वेंस अगर एपी है तो उसी सीक्वेंस का 20th टर्म हमें फाइंड करना है। अभी इस प्रोग्रेशन में कितने नंबर दिए हैं, कौन से नंबर दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला नंबर दिया है -12, -5, 2, 9, 16, 23 एंड 30। इस तरह का एक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन्होंने दिया है, हमें फाइंड करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो पहले बच्चों जरा सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस, इन्होंने बोला है हमें डिसाइड करना है कि ये सीक्वेंस जो है एपी है या नहीं। तो अगर डिसाइड करना है, अगर चेक करना है कि ये जो एपी है, ये जो नंबर्स इन्होंने दिए हैं ये एपी है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनका कॉमन डिफरेंस, ये जो दो टर्म इन्होंने दिए हैं, ये टर्म्स का कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। इसके लिए हमें डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी। तो बच्चों डी कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो जो भी इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स दिए हैं, 7 टर्म्स में से जो T2 होता है, T2 टर्म, T2 में से T1 माइनस करना है, T3 में से T2 माइनस करना है, T4 में से T3 माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद अगर इनका डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम बोल सकते हैं ये जो भी नंबर्स दिए हैं, 7 नंबर्स, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए देखते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं चेक करते हैं। चलिए बोर्ड की तरफ। तो सॉल्यूशन, टर्म्स लिख के लेता हूं मैं। T1 इज व्हाट, -12, T2 इज व्हाट, यहां पे T2 इज a -5, T3 इज a 2। 3 टर्म, बहुत सारे टर्म दिए उन्होंने। T4 आई विल टेक, T4 यहां पे है 9 एंड T5 इज 16, T6 is 23 and finally T7 is 30। इसके बाद इनका डिफरेंस निकालते हैं। T2 में से T1 माइनस करना है, T2 माइनस T1, T2 कितना है बच्चों, यहाँ पे 5 माइनस इन द ब्रैकेट दिस -12 इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, अगर ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 12। फिर से गौर करो, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस है तो इसका हो जाएगा माइनस। तो बड़ा कौन है, 12, बिगर नंबर इज 12। सो 12 में से 5 माइनस करते हैं तो बचेगा 7, और ये 7 को साइन कौन सा आएगा बच्चों, 7 को साइन आएगा प्लस, बिकॉज ऑफ बिगर नंबर साइन इज अ प्लस। चलिए नेक्स्ट, T3 में से T2 माइनस करना है, T3 माइनस T2, 2 माइनस -5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 प्लस 5 is 7।
डिफरेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हम बोल सकते हैं डिफरेंस दैट इज अ डी इज अ 7। तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट है बच्चों, जब भी किसी भी टर्म में हम डिफरेंस फाइंड करते हैं और उनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट 7 कांस्टेंट आता है, कॉमन डिफरेंस अगर 7 कांस्टेंट आता है, तो ये जो भी सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को मैं क्या बोल सकता हूं, वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो पहला कंडीशन उन्होंने जो बोला था, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, तो मैं बोल सकता हूं यस द गिवन सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए यहां पे लिख के लेते हैं, the given sequence is an AP। दिस वॉज, ये वाला था फर्स्ट पार्ट। अभी सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, इफ सो अगर ये सीक्वेंस होता है तो क्या करना है, तो फाइंड 20th टर्म। अभी 7 टर्म उन्होंने दिए है, डायरेक्टली पूछा है 20th टर्म, इसके आगे 20th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो जो इस तरह का जो एग्जांपल होता है, इसमें अगर ऐसे डायरेक्ट 20th टर्म, 30th टर्म या 100th टर्म अगर फाइंड करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला है टीएन। टीएन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जरा याद करते हैं टीएन का फॉर्मूला फिर से। टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस इन द ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू डी। ये फॉर्मूला अगर हम यहां पे लिखते हैं, देखिए व्हाट इज द टीएन, टीएन इज इक्वल्स टू a प्लस इन द ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू डी। तो बच्चों अगर फॉर्मूला अगर देखते हैं, टीएन पूछा है, टीएन हमें मालूम नहीं है, टीएन कितना है हमें मालूम नहीं है। चलिए देखते हैं इस तरह की जो है, इस तरफ जो भी ए है, ए हमें मालूम है क्या, यस ए हमें मालूम है। ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू T1 दैट इज ओनली इज इक्वल्स टू T1 क्या है, ए क्या होता है, T1 होता है, और T1 इसमें दिया है -12। आई विल राइट हियर -12। इसके बाद n की वैल्यू दिया है, यस n दे हैव गिवन 20th टर्म उन्होंने बोला है, 20th टर्म दैट इज ओनली n इज व्हाट 20। उसके बाद हमें लगने वाला है डी। डी दिया है बच्चों, या दिया है, नो हमने फाइंड किया है डी। डी इज अ 7, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, डी इज अ 7। तो इसके बाद ये वैल्यू जो है इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और टीएन का वैल्यू निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं। Once again I write the formula. Tn is equals to a plus n minus 1 into d is equals to, यहां पे देखो a क्या है बच्चों, a is a -12 plus in the bracket n is a 20 minus 1 d is a 7। तो यहां पे पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। -12 प्लस ये दोनों का हो जाएगा 19, ये हो जाएगा इंटू 7। 19 इंटू 7 अगर आपको डायरेक्टली आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं है। चलिए यहां पे करता हूं 19 इंटू 7। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, देखिए 7 9 जा
63, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6। 7 1 जा 7 एंड दिस वन प्लस 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 होता है 13। ये जो है नंबर यहाँ पे लिखना है -12 प्लस 133। ये 133 जो है इसमें से ये -12 माइनस करना है। क्यों करना है? बिकॉज 133 इज अ बिगर नंबर, वो बड़ा नंबर है। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है। चलिए करते हैं। तो इसमें से अगर 12 माइनस करता हूं बच्चों तो कितना आएगा? 133 माइनस ये 12, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1 का 1 यहाँ पे बचा, तो 1 2 1 कौन सा साइन आएगा बच्चों? प्लस साइन आएगा। बिकॉज 133 इज ओनली बिगर नंबर। बिगर नंबर का ही साइन यहाँ पे देना है। इस तरह से हमने फाइंड किया है T20 हमने फाइंड किया है। कुछ नहीं है बच्चों, वेरी सिंपल एग्जांपल था। हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन को हमें समझने की जरूरत है। उसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछा है, कौन से वैल्यूज हमें निकालने होंगे। अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज शेयर करना